नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अपने साइबर क्राइम के लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नॉट फीलिंग वेल बट स्टिल हियर बिकॉज ऑफ माय प्रॉमिस विच आई डन, बिकॉज आई गॉट सम कमेंट्स दैट यू गाइज आर वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स कंटिन्यू। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे रिकॉर्ड की बात चल रही है जो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब सपोज करो कि कोई पीडीएफ फाइल है या कोई एमएस वर्ड की फाइल है और उस पे अगर आपने उसको डिजिटली साइन कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही कहलाएगा। या हर वो चीज़ जो फिजिकली प्रिंट आउट के फॉर्म में नहीं है और वो ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है या वो लीगल डॉक्यूमेंट है तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बोलेंगे। तो अब इसमें हम समझेंगे कि ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर क्या है, कि कब डिजिटल सिग्नेचर को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा, कब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। मतलब कि हाँ, ये थोड़ी ना कि तुमने कोई पेपर लिखा, मतलब कोई लेटर लिखा अपने दोस्त के नाम मान लेते हैं, उस लेटर को तुमने पीडीएफ में बना दिया, स्कैन कर दिया, तुमने खुद ही इसको साइन कर दिया, तो क्या ये लीगल रिकॉर्ड हो जाएगा, लीगल रिकॉग्निशन हो जाएगी क्या डॉक्यूमेंट्स की? नहीं हो पाएगी ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। Applications and uses of electronic records and digital signatures in government and its agency, कि भाई कैसे एप्लीकेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की या डिजिटल सिग्नेचर की गवर्नमेंट एजेंसीज में। आप याद करो जब आप कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, इवन हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, हमने आधार कार्ड्स के लिए इतने अप्लाई किए होंगे या फिर पैन कार्ड और के लिए, अब ये सारी चीज़ें डिजिटली अप्लाई हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डिजिटली खुल रहे हैं, तो कैसे आपके साइन वहाँ अपलोड कर दिए जाते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मान लिया जाता है, कि कैसे आधार ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वैलिडिटी मिलने लग गई है। अब तो ये भी हो गया कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके नहीं जा रहे और डिजी लॉकर में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वहाँ से दिखा दो, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वैलिड है। तो ये सब यहाँ से हो रहा है। ठीक है, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे रखा जाएगा, इंटरमीडियरीज एंड दियर लायबिलिटीज, बीच में जो एजेंट्स होंगे उनकी क्या लायबिलिटीज होती है रहेंगी, एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का कैसे हम मानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ठीक है या कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी को डिस्पैच किया जाएगा, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर कैसे करें, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सॉरी आपके पास ही रहना चाहिए, ये ना हो कि उसका कोई गलत तरीके से यूज़ कर ले। ये सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले देखो, अब इस चैप्टर में हम देख रहे हैं आईटी एक्ट 2000, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, फिर अमेंडमेंट एक्ट 2008 में नया एक्ट बनाया ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। तो उसी में कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में जितने भी कंटेंट है ना वो उसी लॉ में लिखा गया है, उसी एक्ट में लिखा गया है। तो उसमें ही एक्ट में एक सेक्शन है, किसी भी लॉ में देखो सेक्शंस में सारी चीज़ें लिखी होती है। सेक्शन 3, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे ऑथेंटिकेट करें, है ना। तो देखो सब्जेक्ट टू द, मतलब कैसे उसकी वैलिडिटी रहेगी, कैसे वो ठीक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एनी सब्सक्राइबर, ये सब्सक्राइबर कौन है, जिसका डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है ना, मे ऑथेंटिकेट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे कोई सब्सक्राइबर जिसके नाम पे डिजिटल सिग्नेचर इशू है, अगर जैसे मेरा पैन है, मेरा आधार है, तो आधार का सब्सक्राइबर मैं हूँ, पैन का सब्सक्राइबर मैं हूँ, ऐसे ही मेरे नाम पे डिजिटल सिग्नेचर होगा तो उसका सब्सक्राइबर मैं रहूँगा। वो डिजिटल सिग्नेचर जिसमें लगाए जाएंगे और जिस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पे मेरे साइन जाएंगे, ठीक है ना, तो वो मान लिया जाएगा कि ये डाटा ठीक है। नाउ द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड,
by the use of asymmetric crypto system and hash function। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो ऑथेंटिकेशन हम कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर, और डिजिटल सिग्नेचर किस चीज़ को यूज़ करता है, वो एक टेक्निकल चीज़ को यूज़ करेगा, वो है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। ये टेक्निकल वर्ड याद रखना पड़ेगा। और हैश फंक्शन, ये दो चीज़ें हैं डिजिटल सिग्नेचर को वैलिड बनाने के लिए, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन विच एनवेलप एंड ट्रांसफॉर्म द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये क्या करता है, ये जो दोनों टेक्निक है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन, आपके डिजिटल सिग्नेचर में होगा। जैसे ही आप डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाओगे तो ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन रन करेंगे, और आपके डिजिटल सिग्नेचर से जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर वो अपने आप ही वो आपका इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है वो अफिक्स हो जाएगा उस डॉक्यूमेंट पे। ठीक है। Now explanation for the purpose of this subsection, hash function means an algorithm mapping और transaction। ये मतलब वही है, लीगल वर्ड है कि भाई किस तरीके से हैश फंक्शन का यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है। तो अब बस आप इतना ही याद रखो इसमें कि अगर ऑथेंटिकेशन की बात होगी तो हम ये देखेंगे जो सब्सक्राइबर है वो ऑथेंटिकेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अपने डिजिटल सिग्नेचर लगा के, और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका ऑथेंटिकेशन जो है वो तभी हो पाएगा जब असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन का यूज़ किया जाएगा, ताकि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से जो इनिशियल है, जो आपके सिग्नेचर है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में लग जाए। बस इतना याद रखो। अब देखो पावर दी गई है। अब जैसे किसी भी चीज़ को आप वैलिड करना चाहते हो तो उसको लॉ में लिख दो ना। लॉ में चीज़ें नहीं लिखोगे तो फिर कोई कुछ भी करता रहेगा और वो मानेगा ही नहीं किसी चीज़ को। तो इसीलिए लॉ में लिखेंगे तो किसी सेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो देखो सेक्शन 3A प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक विच इज़ कंसिडर्ड रिलायबल। भैया 3A में लिखा गया है कि जो रिकॉर्ड्स है उसका ऑथेंटिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के द्वारा किया जा सकता है। अगर ये नहीं लिखा होता तो भैया फिजिकली प्रिंट आउट लाओ, उस पर अपने साइन। अभी कई चीज़ों में आप अपने भी कई चीज़ों में अभी भी फिजिकल प्रिंट आउट पे अपने साइन करते हो, पैन कार्ड पे साइन करते हो। तो ये कह रहे हैं कि 3A ने लिख दिया, बोल दिया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट हो गया है कोई डॉक्यूमेंट, या किसी डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लग गया है, तो उसको माना जाएगा, विश्वसनीय है, रिलायबल है, एंड मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल, और जो कि सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। तो यहाँ पे पावर दी गई एक्ट में कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड चलेगा। अब एक बात बताओ, अगर ट्रैफिक वाले ने आपको पकड़ा और आप उसको दिखा रहे हो डिजी लॉकर में है, वही देख ले लाइसेंस, तो जब तक उस ट्रैफिक रूल्स में नहीं लिखे जाएंगे कि हाँ तुम इसमें चेक करके उसको परेशान मत करना, तब तो वो बंदा नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। तो कानून में लिखना बहुत जरूरी है। हाउएवर नो सच टेक्निक इज मेंशन इन द सेकंड शेड्यूल एज पर ITAA एक्ट। उन्होंने बोला कि भाई सेकंड शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन जबकि सेकंड शेड्यूल में ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से एक दो पॉइंट्स मेंशन कर दिए, शेड्यूल में नहीं ऐड ऑन किया, लॉ में ही लिख दिया कि भाई रिलायबल होना चाहिए। ठीक है ना। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सिग्नेचर क्रिएशन जो डाटा है, ऑथेंटिकेशन डाटा है, वो सब एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए और किसी और बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आपका डिजिटल सिग्नेचर आप ही यूज़ करो, नो अदर पर्सन, है ना। सिग्नेचर क्रिएशन करने वाला, ऑथेंटिकेशन डाटा को ऑथेंटिकेट या वैलिड करने वाला, साइन करने वाला, उसी के कंट्रोल में हो उसकी सारी की सारी चीज़ें। पहला था कि आपका डिजिटल सिग्नेचर कोई और ना लगाए, दूसरा आपका डिजिटल सिग्नेचर आपके कंट्रोल में रहे, तो माना जाएगा ना ये ठीक है। कोई अल्टरेशन ना हो आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में, आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें कोई अल्टर ना कर दे। एनी अल्टरेशन टू द इन्फॉर्मेशन मेड इन ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, भैया आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे लगा दिया, उस डॉक्यूमेंट में कोई मतलब अल्टरेशन ना कर दे, ये सब नहीं होगा तो माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ठीक है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसीजर्स बताएगी कि भाई कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ कहाँ इसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल गैजेट में कोई भी चीज़ बताती है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक, या कैसे लगाएं सिग्नेचर्स को, वो सब अपने भारत के राजपत्र ऑफिशियल गैजेट में ये सब इशू करेंगे। तो ये हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है,
कैसे बनाया जाता है, कैसे साइन किया जाता है और उसकी वैलिडिटी कहाँ कहाँ एक्ट में लिख दिया गया। ठीक है, तो अब देखते हैं लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। फिर से वही सारी चीज़ें हैं कि आपने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना लो, आपने ये भी बता दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे साइन कर दो, लेकिन वो साइन, वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, वो वैलिड भी तो होने चाहिए। लॉ में उसको मानना तो चाहिए। जैसे ट्रैफिक पुलिस को आप बताओ तो सही, उसके रूल और नियम में लिख तो दो कि भाई किसी ड्राइवर को या किसी गाड़ी चलाने वाले को तुम रोकते हो, अगर वो तुम्हें डिजी लॉकर में दिखा देता है लाइसेंस, तो तुम उसको परेशान मत करना। तो वैसे ही यहाँ पे लिख दिया आईटी एक्ट 2000 में, उन्होंने बोला कि ठीक है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस करते हैं, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक बनेंगे उसकी गवर्नेंस होगी, उसको सही तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। इनकम टैक्स वालों को बोल दिया तुम इनकम टैक्स रिटर्न ले लेना यार ऑनलाइन। लाइसेंस अथॉरिटी और को बोल दिया यार लाइसेंस एप्लीकेशन ले लेना, लाइसेंस एप्लीकेशन इशू कर देना, लाइसेंस इशू कर देना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में वो लोग गए और उसको समझा कि हाँ यार इस तरीके से होगा। तो इसमें बस ये वाला सेक्शन याद रखो जो मेन पॉइंट है, सेक्शन 4 लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 4 में बताया, सेक्शन 4 में पावर दे दी कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको लीगली वैलिड माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा? मेड अवेलेबल इन, जब वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना जाएगा और एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर सब्सिक्वेंट रेफरेंस, और वो एक्सेसिबल हो। अब डिजी लॉकर में आपने रख तो लिया, लेकिन जब एक्सेस की बात आई आप उसको दिखा ही नहीं पा रहे, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बस इसमें देखो, ये हम एक्ट पढ़ रहे हैं और एक्ट में चीज़ें थोड़ी कम ही लिखी गई हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया है बहुत ज़्यादा। तो सेक्शन 4 में आप बस इतना याद रखो, ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल रहे और सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए यूज़ होता रहे। बाद बाकी ये टेक्निक्स और इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेज वैलिड माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट वैलिड। अब जैसे आप रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो यार, तो अपनी टिकट आप एसएमएस में दिखा देते हो, फोटो करके फोटो में दिखा देते हो या ईमेल पे टिकट दिखा देते हो, तो वहाँ भी तो उनको बता दिया कि यार ये सब चीज़ें हैं, तो तुम परेशान मत करना कि तुम फिजिकल टिकट क्यों नहीं लेके आए। ठीक है, तो जितने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो सब तभी उन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करेंगे जब वो लीगली अप्रूव्ड होंगी चीज़ें। तो सेक्शन 4 ने लीगली कर दिया। तो 3 पढ़ लिया हमने, 3A पढ़ लिया, सेक्शन 4 भी पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं हम लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब बात आ रही है कि जिस डिजिटल सिग्नेचर को हम अब फिक्स करेंगे, लगाएंगे किसी कंप्यूटर में किसी पेपर को वेरीफाई करने के लिए, तो वो डिजिटल सिग्नेचर कब ठीक माना जाएगा? तो बोला भैया सेक्शन 5 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोसीड्स ऑन अ फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच। ये कौन सा अप्रोच है? फंक्शनल इक्विवेलेंट। अब ये फंक्शनल इक्विवेलेंट अप्रोच के में क्या क्या देखा जाएगा? देखो, सिग्नेचर से ये क्लियर होना चाहिए कि ये किस बंदे का, आइडेंटिफाइंग अ पर्सन। ठीक है, और उसके बाद ये भी कंफर्म हो कि पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उस बंदे की जो वो साइन कर रहा है, ये नहीं कोई और ही कर रहा है। और एसोसिएटिंग सच पर्सन विद द कंटेंट, और उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी बंदा साइन कर रहा है जिसके डिजिटल सिग्नेचर यूजर है, ये मान लिया जाएगा कि अब ये इसके ऊपर बाइंडिंग है क्योंकि उसके डिजिटल सिग्नेचर लग गए हैं। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, तभी डिजिटल सिग्नेचर वैलिड माना जाएगा। अब ये बताओ सेक्शन 5 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, लीगल रिकॉग्निशन कब मिलेगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम लगा लो इन डॉक्यूमेंट, जब लॉ में लिख देंगे, बोल देंगे कि लगा लो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं कि भाई किस तरीके से गवर्नमेंट ही बोलेगी कि यार हाँ ठीक है यहाँ पे सिग्नेचर लगा लो, हाँ ये तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर देना। अब तो आप हॉस्पिटल भी जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो अपॉइंटमेंट आपको पहले ही ले लेना होगा इलेक्ट्रॉनिकली, और वहाँ जाओगे तो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी। अच्छा ये तो बहुत बड़े साहब लोग हैं, इन्होंने ऑनलाइन ही सारी अपॉइंटमेंट ले ली। इससे देखो उनका भी फायदा है, फालतू की लाइन लगने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए, और उनको अननेसेसरी की चीज़ों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है जो वहाँ पे वो लोग बैठे हैं। अब देखो रेलवे टिकट में आप खुद ही टिकट ले लेते हो, तो कितना काम बच गया, वहाँ जाने से बच गए, या वहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है। तो चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली हम हो।
आधार कार्ड में कुछ अपडेट करना, आप इलेक्ट्रॉनिकली आप अपडेट करा सकते हो, है ना। चलते हैं, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज़ कैसे करें और डिजिटल सिग्नेचर का गवर्नमेंट में और उसके एजेंसीज में। तो अब ये है सेक्शन 6। तो 3, 3A, 4, 5 पढ़ लिया हमने। सेक्शन 6 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, अब सरकार इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग पेपर्स पे को बोलेगी कि ये ठीक है। तो ये सेक्शन का मतलब है, दिस सेक्शन मीन्स टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। ये सेक्शन बना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करो गवर्नमेंट्स में, गवर्नमेंट एजेंसीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ताकि ईजिली गवर्नमेंट की सर्विसेज आपको मिल सके और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को रिलायबल मतलब विश्वसनीय भी बोला जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, सेक्शन 6 कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आप यूज़ करो, डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करो और गवर्नमेंट या उसके एजेंसीज में अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकते हो। वेयर एनी लॉ प्रोवाइड्स फॉर द फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी में जीएसटी रिटर्न, ठीक है ना। द फाइलिंग ऑफ एनी फॉर्म, एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी फॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी ऑफिस, अथॉरिटी, बॉडी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉडी होगी, किसी एजेंसी जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने होल्ड की हुई है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, सेंट्रल एजेंसी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट। द इशू और ग्रांट ऑफ एनी लाइसेंस परमिट, मैंने वो बताया, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये सब सेक्शन 6 ने उसको बोला कि आप कर सकते हो ऐसा। द रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, पैसे की रिसीट भी आप ऑनलाइन ले लो, टैक्स के जमा अब ऑनलाइन होते हैं, है ना, आप अपनी फीस का जमा भी ऑनलाइन कर देते हो। तो ये सब सेक्शन 6 ने वैलिड बोला कि आप ऐसे ऐसे करोगे तो वैलिड माना जाएगा। तो सेक्शन 6 ने पावर दे दिया। अब सवाल ये है कि सेक्शन 6A क्या बोलेगा। भाई सेक्शन 6A ये बोलेगा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि तुम ना सारी सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से दो, तुम ना नोटिफिकेशन भी इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दो, अपने वेबसाइट पर नोटिस मतलब पब्लिश कर दो, वो माना जाएगा वैलिड। ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बोला कि तुम जो भी सर्विस दे रहे हो, जो भी सर्विस चार्जेस तुम्हें लेना है, गवर्नमेंट जो भी लेती है, जो भी फीस है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली करो। ठीक है, तो ये सब उसी सेक्शन 6 के सपोर्ट में आ गए कि हाँ ठीक है, अब ऑफिशियल गवर्नमेंट में ये कर देना, सर्विस चार्ज ले लेना, सर्विसेज दे देना। ठीक है, फिर वही है, सेक्शन 6 का दोबारा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो सर्विसेज दे रहे हैं और ये सर्विस चार्जेस हमसे ले रहे हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली किया जा सकता है। वो सेक्शन 6 ने ही पावर दिया है। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिटेन कैसे करें, रखे कैसे, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो बहुत सारे कानून है, वेरियस स्टैट्यूट्स प्रोवाइड्स फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भाई इंफॉर्मेशन की स्टोरेज कैसे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, टैक्स पर्पस या ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, अब तो अकाउंटिंग भी सॉफ्टवेयर में किया जाता है, तो इन सब को लेकर उन्होंने नियम बताए और वो है सेक्शन 7। देखो हम ये एक एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी ना वो सेक्शन में ही बातें लिखी गई होंगी, तो जो सेक्शन में बातें लिखी गई है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 7 ने बताया कि आप इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो और उस इंफॉर्मेशन को हम सही मानेंगे, लीगली तरीके से सही मानेंगे, कानून तरीके से सही मानेंगे और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ही आपको रखना है। इट प्रोवाइड्स दैट द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड और इन्फॉर्मेशन विच इज टू बी रिटेन फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड, कि तुम कितने भी पीरियड के लिए रखो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा। द इंफॉर्मेशन देयर इन रिमेन्स एक्सेसिबल सो एज टू बी यूजेबल सब्सिक्वेंटली। इंफॉर्मेशन को ऐसे रखना है कि जब जरूरत पड़े तो वो निकाली जा सके और उसको यूज़ किया जा सके आगे भी। द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिटेन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ओरिजिनल फॉर्मेट में रखना होगा, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन बनाई गई थी। मतलब एक्सेल है तो एक्सेल ही रखो, पीडीएफ है पीडीएफ ही रखो, है ना।
इस टाइप से। द डिटेल्स विच विल फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट्स एंड टाइम ऑफ डिस्पैच और रिसीट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर अवेलेबल। मतलब ये किस दिन बनाया गया डॉक्यूमेंट, कहाँ रखा गया है, किस टाइम पे, किस डेट पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब देखो ना, आप कोई भी फाइल सेव करते हो किसी कंप्यूटर में तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाती हैं, इस डेट को, इस टाइम में इतना इसका स्पेस है, वो सब सेव किया गया है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि ये सब रखोगे तो डॉक्यूमेंट को रिटेन किया जाएगा। अब देख लेते हैं सेक्शन 7 रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उन्होंने वही सारी चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई ऐसे रखना कि एक्सेसिबल हो, दोबारा से यूज़ करने लायक हो, उसी ओरिजिनल फॉर्मेट में रखना है ना, उसका टाइम, डेट, कब है, कितना स्पेस है, ये सब आपको रखना पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि कैसे रखें। अब ITAA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 ने 7A को इंसर्ट कर दिया। उन्होंने बोला भाई जब रखोगे तुम डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो उसकी ऑडिटिंग भी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब ये CA लोग जब ऑडिट करेंगे तो ये थोड़ी ना बोलेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट दो, नहीं, वो बोलेंगे दिखाओ कौन से सिस्टम में, चला के दिखा दो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अब मान लो ऑडिट करने वाले को बोलते हैं, उनके कानून में लिखते ही नहीं कि ऑडिट तुम इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो, तो वो तो आएगा बोलेगा भाई तू मत दिखा मुझे सॉफ्टवेयर, तू मत दिखा कुछ भी, मुझे तो सारे प्रिंट आउट दे दे। लेकिन इसीलिए ऑडिट के भी नियम बना दो, भैया तुम्हें राइट है, तुम चेक कर सकते हो, तुम ऑनलाइन देख सकते हो, तुम सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को ही वेरीफाई कर दो। तो उन्होंने वही सारी चीज़ें लिख दी कि हाँ भैया ऑडिट भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है इंटरमीडियरीज एंड दियर लायबिलिटीज। ये इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जो बीच के एजेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड इंक्रीजिंग प्रेस इंटरमीडियरीज टू ब्लॉक दियर यूजर्स अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल इंटरनेट कंटेंट्स, प्राइवेसी वायलेशन। मतलब ये कि जो इंटरनेट के कंटेंट्स अवेलेबल हैं या प्राइवेसी की जो है कि किसी की प्राइवेसी ना लीक हो जाए, किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ना लीक हो जाए, किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा वो ना लीक हो जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एजेंट्स को काम दे दिए कि भैया तुम लोग ना इन डाटा का ध्यान रखना। और अगर जैसे कि मान लो GST का जो रिटर्न फाइल करते हैं वो इन्फोसिस कंपनी को दे दिया गवर्नमेंट ने कि भाई तुम ही देख लो, इनकम टैक्स का इन्फोसिस कंपनी को दे दिया कि तुम ही देखो ये सारे रिटर्न विटर्न का सारा डाटाबेस तुम ही रन करो, तो उनके साथ एग्रीमेंट भी होगा ना प्राइवेसी का, मेरे GST रिटर्न किसी और को शेयर नहीं करेंगे। अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, तो क्या मैं इसको ख़त्म करके ही, चलो देख लेते हैं। एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इसमें सीधा देखते हैं सेक्शन 11 कि भाई कैसे एट्रीब्यूट करें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, मतलब कि कैसे इसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे कि किसने ये बनाया है डॉक्यूमेंट। तो देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेबल टू द ओरिजिन, ये माना जाएगा, बिलोंग, एट्रीब्यूट मतलब बिलोंग किसको करेंगे यार ये, तो ये ओरिजिनेटर को माना जाएगा कि ओरिजिनेटर का डॉक्यूमेंट है, जिसने, ओरिजिनेटर मतलब बनाने वाला, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने वाले के लिए है, ये बनाने वाले ने बनाया है, मतलब ओरिजिनली जिसने क्रिएट किया वो ओरिजिनेटर कहलाएगा। तो इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या तो वो खुद बताएगा, वो खुद ही शेयर करेगा बाय पर्सन, या फिर वो किसी को अथॉरिटी दे देगा कि भाई मेरे बिहाफ पे तू काम कर ले, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तू बना ले। और इन्फॉर्मेशन सिस्टम या तो फिर कुछ ऐसा कंप्यूटर से बना देगा, सॉफ्टवेयर बना देगा जो ओरिजिनेटर, जो बनाने वाले के बिहाफ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाएगा। तो ये तो हो गया कि जी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे कैसे। फिर एज पर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 सेक्शन 12 इज गिवन एज अंडर। यार एक काम करते हैं, मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं जो आपको समझ में ना आए। प्लेन रीडिंग तो आप भी कर सकते हो, तो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। हम फिर भी 74 पेज पे आ गए आउट ऑफ 110, तो 70% तो हमने कवर कर ही लिया है। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है इस वजह से। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, हो जाएगा अब खत्म, ये 2-3 लेक्चर की बात है, रिलैक्स रहो, मैं करवा दूंगा।
समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मोटिवेट हो रहा हूँ, ताकि मैं अपने ऑफिस की रूटीन, खुद की पढ़ाई की रूटीन और बहुत सारी मीटिंग्स के बाद भी ये क्लासेस मैं रात में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। मेरा तो अभी रूटीन ऐसा रहता है कि सुबह मुझे 5:30 से 8:30 खुद की पढ़ाई करनी होती है, फिर मॉर्निंग वॉक हो गया, फिर उसके बाद ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद से फिर आके यूएस कंपनी के लिए काम करता हूँ, तो हमारी रात उनकी सुबह होती है। उनके साथ फिर मीटिंग करना, यूएस की टीम आ जाती है, तब जाके कहीं आज मुझे रात में टाइम मिला, तो मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, मैं अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यार। बिना टेंशन के पढ़ो, एक दो बार वीडियोस को दोबारा देख लोगे तो याद रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।